नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से इजराइल हमास जंग के 20 दिन हो चुके हैं, हवाई हमलों से तबाह हो रहे गाजा पट्टी पर इजराइल लगातार बम बरसा रहा है और इस बीच इजराइल की सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो गाजा में घुसकर हमास के आतंकी ठिकानों को तबाह करते नजर आ रहे हैं। इजरायली सेना ने बताया कि जमीनी हमले के लिए युद्ध क्षेत्र तैयार करने के मकसद से यह कार्रवाई की गई है। इजराइल की सेना पिछले 2 हफ्ते से गाजा बॉर्डर पर टैंक लेकर तैयार है, बस उसे इंतजार है तो सिर्फ ग्रीन सिग्नल का। इजराइल की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि अब जमीनी हमला शुरू होगा। जमीनी हमला अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। आखिर हमास पर जमीनी हमले के लिए इजरायली सेना को ग्रीन सिग्नल क्यों नहीं दिया जा रहा? गाजा पर इजराइल ने जमीनी हमला फिलहाल क्यों टाल दिया है? आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। इजराइल हमास के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। बढ़ते दिन के साथ ही इस जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे इस जंग की चपेट में पूरा मिडिल ईस्ट आता दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से ईरान, अमेरिका एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि इस युद्ध में नए रोज देश की एंट्री हो रही है। एक तरफ इजराइल है जिसने हमास को जड़ से खत्म करने की कसम खाई है, तो दूसरी तरफ हमास के समर्थक देश हैं जो इजराइल को तबाह करने के लिए जंग के मैदान में उतर रहे हैं। और इस जंग के मैदान में मिडिल ईस्ट के एक और देश की एंट्री दुनिया को चौंका रही है। आखिर वो कौन सा देश है जो सीधे तौर पर इस जंग में शामिल हो गया है? यह भी मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा। इजराइल हमास के बीच जंग में अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो दावा किया वो दुनिया को हैरान परेशान करने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस जंग में असल वजह दुनिया के सामने रखी है। बाइडेन ने इजराइल पर हमास के हमले के पीछे हिंदुस्तान के कनेक्शन का जिक्र किया है। बाइडेन के इस बयान से दुनिया में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि इजराइल हमास जंग में बाइडेन ने क्या दावा किया है? बाइडेन ने आखिर युद्ध की कौन सी ऐसी असल वजह बताई है जिससे दुनिया हैरान है? आज ये भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। इजराइल हमास की जंग के 20 दिन पूरे हो चुके हैं। इंतकाम की आग में इजराइल बिना किसी रहम के गाजा पर हमले कर रहा है। इजराइल के मुताबिक हमास के हजारों दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। पिछले 20 दिनों में हमास के 250 ठिकानों पर हमला किया गया है और इसमें हमास के रॉकेट लॉन्चर सेंटर, कमांडर सेंटर और सुरंगें भी शामिल हैं। हमास के सैकड़ों ठिकाने मलबे में तब्दील हो गए और इस बमबारी के पीछे इजराइल का मकसद यह है कि हमास को इतना कमजोर कर दिया जाए कि जमीनी लड़ाई आसान हो जाए। इतनी बमबारी के बावजूद इजराइल गाजा में जमीनी लड़ाई नहीं छेड़ पा रहा है, क्योंकि इजरायली सेना को अभी ग्राउंड ऑपरेशन की इजाजत नहीं मिली है। ऐसे में इजरायली सेना ने हमास के खात्मे के लिए नई तरकीब निकाली है। इजरायली ग्राउंड फोर्स ने उत्तरी गाजा में घुसकर हमास के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने के बाद
इजरायली सेना वापस अपनी सीमा में लौट आई। इजरायली सेना ने हमास से जारी युद्ध के बीच इससे सबसे बड़ी घुसपैठ बताया। सेना ने इस कार्रवाई का वीडियो भी जारी किया है। इसमें देखा जा सकता है कि कैसे इजरायली सैनिक टैंक लेकर गाजा सीमा में घुसे और हमास के कई ठिकानों पर गोले दागे। इसमें एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्ट भी शामिल है। हमले को अंजाम देने के बाद इजरायली टैंक वापस लौट आए। गाजा में घुसकर इजरायली सेना भले ही सर्जिकल स्ट्राइक करने में कामयाब हो गई हो, लेकिन सवाल यह उठता है कि इतनी तैयारी और इतनी ताकत के बावजूद जमीनी जंग का इंतजार क्यों? क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से गाजा पट्टी की सरहदों पर इजरायल की सेना तैनात है। जमीनी हमले के लिए इजरायली सेना आदेश का इंतजार कर रही है, लेकिन सेना को अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिल पाया है। आखिर क्यों? इजरायल ने गाजा में जमीनी लड़ाई को अभी टाल दिया है। अमेरिका की अपील पर ऐसा किया गया है। अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? क्या अमेरिका डर गया है? मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताना चाहता हूं कि गाजा पर इजरायल का जमीनी हमला फिलहाल क्यों टल गया है। यह हमास का डर है या फिर कुछ और? स्क्रीन के जरिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। स्क्रीन पर लाइए। मध्य पूर्व देशों में अमेरिका अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए परेशान है। अमेरिका को अपने सैनिकों पर हमले का डर सता रहा है। 200 से ज्यादा बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं और उन पर खतरा लगातार मंडरा रहा है। गाजा में जगह जगह बंधकों के होने के अनुमान जमीनी जंग से खतरों में पड़ सकती है। बंधकों की जान को एक बार फिर जमीनी जंग शुरू हुई तो मुश्किल हो सकता है, और इस मुश्किल से निकालना जमीनी हमले के बाद युद्ध के पूरे क्षेत्र में फैलने वाला डर भी है। जमीनी जंग में बड़ी तादाद में सैनिकों का नुकसान हो सकता है और हमास की ताकत का अब तक सबसे सटीक अनुमान नहीं है। हमास गुरिल्ला युद्ध से खड़ी कर सकता है एक बड़ी चुनौती। हमास दहशतगर्दों के बीच आम नागरिकों की पहचान करना बहुत मुश्किल काम हो रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऐसे में अमेरिका जमीनी जंग के लिए कुछ समय चाहता है। अमेरिका मध्य पूर्व अपने सैनिकों के ठिकानों और डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए कुछ वक्त मांग रहा है। गाजा पर जमीनी हमला करने से पहले अमेरिका मध्य पूर्व के इलाकों में 12 से ज्यादा जगहों पर एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करना चाहता है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किस तरीके से अमेरिका कहां-कहां एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करना चाहता है, वो भी आपकी स्क्रीन पर। जो मुझे खबर मिल रही है उसके मुताबिक अमेरिका इराक में अपने सैन्य ठिकानों पर यह 20 सिस्टम लगाना चाहता है। इसके अलावा सीरिया में, जॉर्डन में, कुवैत में, सऊदी अरब में, संयुक्त अरब अमीरात में, जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, उन देशों में अमेरिका मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती पहले करना चाहता है। इसके साथ ही अमेरिका इस बात पर भी ध्यान दे रहा है कि हमले के बाद गाजा में क्या होगा। अगर इजराइल के कब्जे में गाजा पट्टी आ जाती है तो फिर कैसे वहां के हालात को संभाला जाएगा। साथ ही अरब मुल्कों की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी। ईरान बार बार अमेरिका से लेकर इजराइल को धमका चुका है और एक बार फिर से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली ने गाजा पर हो रहे हमले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। इजराइल को चेतावनी दी है कि ये लड़ाके बदला लेने के लिए तैयार है। खमेनेई ने और क्या कुछ कहा है वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं, बताना भी चाहता हूं। देखिए, अमेरिका अपराधियों का सबसे बड़ा साथी है। अमेरिका के हाथ बच्चों और महिलाओं के खून से सने हैं। अमेरिका ही गाजा पर हमले करवा रहा है क्योंकि वो फिलिस्तीन उग्रवादियों पर काबू नहीं कर पा रहा है, इसीलिए बेगुनाह और बेबस लोगों से बदला ले रहा है। लड़ाके लगातार कार्रवाई करने के लिए तैयार है और ये हमले नहीं रुके तो जंग और भड़केगी। मुसलमानों की ताकत को कोई रोक नहीं पाएगा। मतलब साफ है
कि गाजा में घुसकर हमला करना महायुद्ध को चुनौती देने जैसा है। इसलिए अमेरिका जमीनी हमले में कोई जल्दबाजी करना नहीं चाहता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इजराइल हमास की जंग अब और ज्यादा फैलने लगी है। हर गुजरते दिन के साथ जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इजराइल हमास जंग में धीरे धीरे मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों की भी एंट्री हो रही। और हाल ही में लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला बोला था, जिसके जवाब में इजराइल ने लेबनान पर हमला बोला। इजरायली सेना ने यहां के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पर गोलाबारी की, बमबारी की। अब इस युद्ध में एक और देश की एंट्री हो चुकी है। एक तरफ इजराइल हमास के दहशतगर्दों पर बम बरसा रहा है, तो दूसरी तरफ सीरिया से लगा उसका बॉर्डर भड़कने लगा है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि सीरिया के इजराइल पर रॉकेट दागे गए। इसके बाद इजरायली सेना ने उन पर जवाबी हमला किया। इजराइल की सेना ने सीरिया पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। सीरिया ने यह दावा किया है इस हमले में कारफा मिलिट्री बेस का तैनात 8 सैनिक मारे गए, 7 लोग घायल हो गए। एक तरफ सीरिया में इजराइल पर हमला किया गया था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अरब में मौजूद अमेरिकी बेस निशाने पर है। पिछले एक हफ्ते में इराक और सीरिया में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमले किए गए हैं, और ये हमले ड्रोन और रॉकेट से किए गए हैं। इस हमले के पीछे अमेरिका ने ईरान का हाथ बताया है। ईरान को मुंहतोड़ जवाब देने का ऐलान कर दिया है। मैं आपको अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ईरान को धमकाते हुए क्या कहा था, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए बताना चाहता हूं। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि इजराइल हमास की जंग में अगर ईरान ने एंट्री की तो इसका अंजाम भुगतने के लिए वो तैयार रहे। और बाइडेन ने यह भी कहा था कि अमेरिका अपने नागरिकों की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं करेगा। सहयोगी देशों से मदद के लिए अमेरिका कभी पीछे नहीं हटेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि अगर ईरान ने इजराइल के खिलाफ सैनिक और हथियारों की सप्लाई की तो इसके नतीजे गंभीर होंगे, वो भुगतने के लिए तैयार। वो इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी संयुक्त राष्ट्र में ईरान को चेतावनी दे चुके हैं। ब्लिंकन ने कहा था कि ईरान के साथ अमेरिका कोई युद्ध नहीं चाहता, लेकिन उसके लोगों को निशाना बनाया गया तो अंजाम बुरा होगा। और वैसे सीरिया में भी अमेरिका समर्थित सरकार है। जब से हमास ने इजराइल पर हमला किया, हमास समर्थक सीरिया और इराक में एक्टिव हो गए। मतलब साफ है कि इजराइल का साथ देने पर अमेरिका भी उनके टारगेट पर है। ऐसे में सीरिया, इराक में मौजूद अमेरिकी बेस को निशाना बनाया जा रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त इराक में अमेरिका के 2500 सैनिक और सीरिया में 1000 सैनिक तैनात हैं। अपने मिलिट्री बेस पर अटैक के बाद अमेरिका ने खुलकर कह दिया है कि इसके पीछे ईरान है, जो एक तरफ हमास को मदद पहुंचाकर इजराइल पर हमले करवा रहा है, तो दूसरी तरफ अरब में अमेरिका को कमजोर करने के लिए मोर्चा खोल दिया है। इसका सीधा मतलब है कि अगर अमेरिका पलटवार करता है तो पूरा मिडिल ईस्ट भी जंग की चपेट में आ सकता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से इजराइल हमास में बीते 20 दिनों से ये जंग चल रही है, खूनी संघर्ष हो रहा है। इस जंग में अब तक 6000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, करीब 17000 लोग घायल हुए हैं। इजराइल हमास में जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो दावा किया, वो हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है, और इस दावे ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। जो बाइडेन ने इस जंग की असल वजह दुनिया के सामने रखी है, और इस हमले के पीछे हिंदुस्तानी कनेक्शन का जिक्र किया गया है। पहले मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए ये बताना चाहता हूं कि बाइडेन ने ऐसा क्या कह दिया जिससे पूरी दुनिया का ध्यान खिंच गया है। स्क्रीन पर देखिए, जो बाइडेन ने कहा कि हाल ही में नई दिल्ली में G20 समिट के दौरान
इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का ऐलान हुआ था। मुझे ये विश्वास है कि ऐलान हमास की ओर से इजराइल पर आतंकी हमले की एक वजह है। मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है। बाइडेन ने आगे कहा कि हमास के आतंकी हमले के पीछे कहीं ना कहीं यही बड़ा एक कारण भी है। वैसे मेरे पास इसे लेकर सबूत नहीं है, लेकिन मेरी अंतरात्मा मुझे बता रही है कि बाइडेन ने यह भी कहा है कि हम इस प्रोडक्ट को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो बाइडेन के इस दावे के बाद दुनिया हैरान है। बाइडेन के पास इस बात की सबूत तो नहीं है, लेकिन उन्होंने जो तर्क दिए हैं उसके पीछे कुछ सच्चाई है। पहले मैं आपको बाइडेन जिस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की बात कर रहे हैं वो आखिर क्या है, राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप समझिए उसको। सितंबर में हिंदुस्तान में G20 समिट का आयोजन हुआ था। समिट के दौरान हिंदुस्तान, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ के नेताओं ने इसकी घोषणा की थी। कॉरिडोर का नाम इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर रखा गया था। कॉरिडोर के बनने के बाद रेल जहाज से भारत से यूरोप तक का पहुंच सकेगा और इस कॉरिडोर को चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव का जवाब माना जा रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस कॉरिडोर से अब दो देश, चीन और मिस्र को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है, जबकि इजराइल से लेकर सऊदी अरब तक को फायदा है। इसके साथ ही अमेरिका भी मिडिल ईस्ट के साथ मिलकर एशिया तक अपनी पहुंच को आसान बनाना चाहता है। चीन का BRI और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर दोनों का मकसद एक जैसा है, क्योंकि दोनों परियोजनाओं में एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक कॉरिडोर परियोजना एक सकारात्मक रूप से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है और इससे चीन से लेकर कई देश, कई मुल्क परेशान हैं। इसलिए भी हैं क्योंकि BRI परियोजना में शामिल होने वाला एकमात्र यूरोपीय देश इटली था, लेकिन उस देश ने भी G20 के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में शरीक होने की बात कही है। इसके साथ ही इटली ने साफ कह दिया है कि वो BRI से भी अलग हो सकता है। यही वजह है कि चीन को मिर्ची लगी हुई है। चीन से लेकर कुछ देश ऐसे हैं जो दुनिया में हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत से घबरा रहे हैं और यही वजह है कि हिंदुस्तान से बाकी देश भी परेशान हैं। और ये जंग जो चल रही है उसके 20 दिन हो गए, लेकिन ये जंग अभी कितने दिन और चलेगी ये कोई नहीं जानता। और हर मुल्क को ये खतरा सता रहा है कि आने वाले वक्त में ये जंग कहीं और ज्यादा ना बड़ी हो जाए। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18।